कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष आज भी अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद राज्यसभा में भी वही हुआ। नतीजा ये कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में कांग्रेस के हंगामे से नाराज स्पीकर ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई और सख्त लहजे में कहा कि आपने इतने साल देश पर राज किया, संसद में नारेबाजी गरिमा के अनुरूप नहीं है। विपक्षी दल संसद से सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। संसद में भी आज टकराव की स्थिति बनी रही। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लोग चिंतित हैं, लेकिन सरकार अडानी के मुद्दे पर बोलने से बच रही है। अडानी दावा कर रहे हैं कि ये देश पर एक हमला है, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में जेपीसी जांच चाहते हैं। भूटान के मेहमानों का परिचय कराने के फौरन बाद शोर सुन स्पीकर ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यगण, थोड़ा संसद की गरिमा को बनाए रखिए, ये संसद है। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल की घोषणा कर दी। शोर मचा रहे सदस्यों को देख स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीट पर लौटने के लिए कहा। एक सदस्य ने कहा कि सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप विराजें। शोरगुल के बीच स्पीकर ने नसीहत देते हुए कहा कि माननीय सदस्यगण, आज का दिन महत्वपूर्ण है। देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है, आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये संसद देश की दिशा तय करता है। ये चर्चा और संवाद के लिए है। आपको चर्चा करनी है तो बातचीत करें। स्पीकर ने सख्त लहजे में कहा कि बिना बातचीत केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना उचित नहीं है। आप आएं, आपका जो भी विषय है मेरे चैम्बर में आएं, मैं हर मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार हूं। इस दौरान वेल में आए सांसद अडानी का नाम लेकर नारे लगाते रहे। बिरला ने कहा कि आप लोगों को केवल नारेबाजी करने के लिए जनता ने सदन में भेजा है। देश की जनता आपको देख रही है। बुनियादी सवालों पर चर्चा कीजिए। मोदी सरकार होश में आओ के नारे भी सदन में गूंजे। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया, सांसद जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बिरला ने बताया कि आज संसद में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिष्टमंडल के सदस्य मुंबई और औरंगाबाद की यात्रा भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।